यस भी फोर्थ पॉइंट है व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस एट सी, कहाँ पे रखा जाए ऑब्जेक्ट को? सी पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर भी। जब डायग्राम बनेगा आपका तो डायग्राम बनाना कैसे आपको भी? अब जिस तरह मैं बना रहा हूँ उस तरह बनाओगे तो टाइम बर्बाद होगा आपका भी, ठीक है? तो कैसे बनेगा? ये पोल है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। आपको पता है कि अगर ऑब्जेक्ट को मैं सी पे रखूँगा तो इमेज सी पे ही बनेगी भी, पता है ना? क्योंकि जब आपको याद उस टाइम तक याद हो जाएंगे, एग्जाम टाइम तक आपको ये बात है, तो पहले क्या करो, इमेज ही बना लो, सेम साइज की बनेगी। यस और नो? आप बीम पास करवाओ ए से, स्ट्राइक करी, इनको मिला दो इन पॉइंटों को स्केल से भी, यहाँ पे स्ट्राइक करो पी से, मिला दो, ये पॉइंट क्या हो गया? फोकस पॉइंट। नेचर ऑफ इमेज लिखिए भी। फर्स्ट पॉइंट भी रियल है कि वर्चुअल है? लिखिए इट इज ए रियल इमेज भी। फर्स्ट पॉइंट है इट इज ए रियल इमेज। सेकेंड पॉइंट लिए इट इज सेम इन साइज भी, इट इज सेम इन साइज, साइज बराबर है, ओके। थर्ड पॉइंट लिए इट इज इन्वर्टेड इमेज भी, इट इज इन्वर्टेड इमेज। फोर्थ पॉइंट डालिए इमेज फॉर्म्ड एट सी, इमेज फॉर्म्ड एट ए सी। इमेज कहाँ बननी है? सी पे बननी है अभी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। कर पाओगे? पांचवा पॉइंट है ना, व्हेन ऑब्जेक्ट, जो आवाजें हो रही है बंद कर दो भाई। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस बियॉन्ड BEYOND, बियॉन्ड एट ए, बियॉन्ड ए सी, बियॉन्ड सी भी। व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बियॉन्ड सी, सी से परे रखा गया ऑब्जेक्ट को भी, कैसे रखेंगे? पोल है, फोकस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यहाँ पे रखा मैंने भी ऑब्जेक्ट ए भी, ठीक है। ऑब्जेक्ट ए बी को रखा तो एक रेज जाएगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। आफ्टर रिफ्लेक्शंस कहाँ से पास करनी है? फोकस से, ठीक है। दूसरा बीम स्ट्राइक किया पोल के साथ भी, तो सेम एंगल पे क्या करेगी? मुड़ेगी। तो कहाँ मिल रही हैं ये बीम्स? इस पॉइंट के ऊपर। ये पॉइंट क्या बनेगा? ए डैश। यहाँ पे जो पॉइंट बनेगा वो कौन सा बनेगा? बी डैश। दिस इज द इमेज भी। समझ में आ रहा है? नेचर ऑफ इमेज भी, फर्स्ट पॉइंट भी। डायग्राम हो गया ना? फर्स्ट पॉइंट है इट इज ए रियल इमेज भी, इट इज ए रियल इमेज, ओके। सेकंड इट इज स्मॉल इन साइज भी, इट इज स्मॉल इन साइज, छोटी होगी भी, ओके। थर्ड पॉइंट इन्वर्टेड इमेज भी, इट इज ए इन्वर्टेड इमेज, ओके। फोर्थ पॉइंट, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है, जो कहाँ बनी है ये जरूरी है आपके लिए। इमेज फॉर्म्ड बिटवीन F एंड C भी, इमेज फॉर्म्ड बिटवीन F एंड C। कहाँ बननी इमेज? F और C पे बननी है अभी। हो जाएगा अभी? 6 पॉइंट डालिएगा अभी। समझ में आप लोगों को? 6 पॉइंट डालिए। 6 पॉइंट क्या है? व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, कहाँ पे रखा जाए इसको? इन्फिनिटी पे रखा जाए अभी। इन्फिनिटी कहाँ पे है? कहीं पे भी हो सकता है। अब इन्फिनिटी पे रखा जाए तो ऑब्जेक्ट पता नहीं कहाँ पे होगा भाई। क्या सर ना? बीम्स कैसे आएंगी क्या पता भाई? कर लोगे?
अब जब बीम पता ही नहीं कैसे आएंगी, लेकिन ये तो पक्का है ना, बीम्स आर पैरेलल टू ईच अदर भी। बीम्स किसको बोलते हैं? कलेक्शन ऑफ रेज भी, यही होता है बीम्स भी, कलेक्शन ऑफ ए रेज। ये तो पैरेलल होंगे आपस में, तो सही है कि नहीं है? तो मेरे पास एक मिरर है भाई, कॉनकेव मिरर। कहाँ रखा ऑब्जेक्ट को? इन्फिनिटी पे रखें। अब पता नहीं बीम्स कैसे आएंगे, बट दे आर पैरेलल टू ईच अदर, ये पक्का भी। तो 2 बीम्स निकालने कम से कम आपको इमेज बनाने के लिए। हो सकता है बीम ऐसे आ जाए, पॉसिबिलिटी नहीं है? यस और नो? ऐसे हो सकता है कि नहीं हो सकता? दे आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अगर ऐसा हुआ तो क्या हुआ? ये डायग्राम बनाना नहीं आपको भी, ये बुक में नहीं है अभी, आपको बताने के लिए सिर्फ। अगर बीम्स पैरेलल आ जाएं तो रूल तो एक ही है भाई, दे आर पैरेलल टू, सॉरी आफ्टर रिफ्लेक्शंस कहाँ से पास करेंगी? तो कहाँ मिलना है इनको? तो यहाँ पे क्या बनेगा? इमेज बनेगी, डॉट बनेगा सिर्फ। यस और नो? क्या बनेगा? एक डॉट। कर पाओगे? दूसरा भाई, ये पॉसिबिलिटी है, दे आर नॉट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये तो हो सकता है ना, ये तुमने कर लिया केस, पैरेलल होगा तो क्या होगा। अब सेकंड है, पैरेलल ना हो तो भाई ऐसे बीम्स आ रही हैं, इन पे कौन सा रूल लगेगा भाई? रूल तो 4 ही है ना इमेज बनाने के लिए। तो समझ में आ रहा है तुम लोगों को क्या बोल रहा हूँ? इमेज बनाने का रूल तो 4 हैं ना, तो ये पी से पास कराना है, सी से, ना एफ से, ना पैरेलल है भाई। यस और नो? लेकिन रिफ्लेक्शन तो होगा ना, आई इक्वल टू आर तो होगा। यस और नो? तो रूल लगेंगे हमारे, आई इक्वल टू क्या होगा? आर। तो बीम पक्का है, बीम क्या करेंगे? रिफ्लेक्ट तो करेंगे भी। बीम क्या कर रही हैं? रिफ्लेक्ट। तो दे मीट एट ए पॉइंट, इमेज कहाँ बनेगी? फोकस पे भी। इमेज कहाँ बनेगी हमेशा? फोकस पे। ए डैश से बी डैश। समझ में आया कि नहीं आया? अभी कर पाओगे? दोनों कंडीशन पे इमेज कहाँ बननी है? फोकस पे बननी है। अगर ऑब्जेक्ट कहाँ रखा जाए? इन्फिनिटी पे, इमेज कहाँ बनेगी? पक्की है, फोकस पे भी। ओके, ये डायग्राम बनाना आपको। नेचर ऑफ इमेज लिखिए पहले भी, लिखो नेचर ऑफ इमेज। बताओ भाई कहाँ बनेगी? पहले वो पॉइंट देखते हैं। लिखिए इमेज फॉर्म्ड एट फोकस भी, इमेज फॉर्म्ड एट ए फोकस। सही है? रियल है कि वर्चुअल है भी? देखिए इट इज़ ए रियल इमेज भी। बताऊंगा क्यों रियल, इसका रीजन देंगे आपको अभी। इट इज़ ए रियल इमेज, स्मॉल इन साइज एक बिग इन साइज भी। क्या पता भाई? ऑब्जेक्ट, इसकी बात सही है वैसे, लिख लीजिए इट इज स्मॉल इन साइज भी, इट इज स्मॉल इन ए साइज। और कौन सा पॉइंट रह गया? इन्वर्टेड, इट इज इन्वर्टेड इमेज भी, इट इज इन्वर्टेड इमेज। ओके, आप लोगों ने घरों में ऐसा कुछ किया है अभी? लेंस के साथ किया हुआ है। लेंस देखा आप लोगों ने? घरों में लेंस से हम कागज जलाते हैं, अभी देखा होगा, धूप में डाल के ऐसे। ये तो किया होगा। कागज रखा, कागज पे एक ब्राइट कलर का कुछ बनता है, टिकारी सी बनती है। अभी कागज जलना कब शुरू होता है? जब वो टिकारी बन जाती है। अभी टिकारी समझते हो? बिल्कुल छोटी सी ब्राइटनेस भी। यस और नो? वो टिकारी क्या पता आपको? जो इमेज ऑफ सन भी कहाँ बन रही है? पेपर पे बन रही है। रियल है कि वर्चुअल है? रियल है। सीधी की उल्टी? उल्टी बनेगी, गोल का गोल उल्टा ही होगा भाई। यस और नो? दूसरा साइज के ऊपर बताइए, साइज कैसा होगा? स्मॉल है भाई। तो ये सेम केस आप किससे कर सकते हो? मिरर से कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक बनाइएगा रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। इन कॉन्वेक्स मिरर भी। कौन का तो कर लिया, अब किसकी करते हैं? कॉन्वेक्स की भी। रूल फॉर इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्वेक्स मिरर भी। पहला रूल भी वही रूल है, 4 भी, थोड़ा फर्क मिलेगा इन 4 रूल्स के अंदर। याद है कॉन्वेक्स मिरर कैसा होता है? ये होता है भाई। इसके भी क्या होते हैं? पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सारी चीज़ें होती हैं इसके पास भी। फोकस, सेंटर ऑफ, इस तरफ होंगे। यस और नो? क्योंकि इस तरफ स्पीयर तो ये कर पाओगे।
और लाइट कहाँ से आएगी, यहाँ से आएगी कि यहाँ से आएगी? लाइट स्ट्राइक किस पर करनी है? इस सरफेस के ऊपर भी। पहला रूल है भाई, अगर बीम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो तो भाई क्या होगा भाई? ये जो मिरर है ये डाइवर्जिंग मिरर है भाई, ये बीम्स को क्या करता है? फैला देता है आफ्टर रिफ्लेक्शंस भी। पहले वाला क्या कर रहा था? सिक्योर्ड रहा था भाई। यस और नो? वो कौन सा था? कन्वर्जिंग था। ये कौन सा है? डाइवर्जिंग भी। तो बीम्स क्या करेंगी? बीम तो ऐसे चले जाएगी, इसकी डाइवर्ज कर जाएगी। इट अपीयर टू पास थ्रू फोकस भी। कहाँ से पास करती दिखाई देगी आपको? ये फोकस से भी। इट अपीयर टू पास थ्रू फोकस। समझ में आ रहा है? पहले वाले की क्या हो रहा था रूल में? अगर बीम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो तो इट पास थ्रू द फोकस भी। और इसमें क्या हो रहा है? इट अपीयर टू पास थ्रू द फोकस भी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा भी? तो पहला पॉइंट लिखिएगा रूल का भी लिखिए। व्हेन इंसिडेंट बीम इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, when incident beam is parallel to principal axis, then after reflection it is parallel to, after reflection it appear to pass through principal focus। वहाँ पे कुछ याद आ रहा है? सेकेंड रूल, अगर बीम फोकस से पास करे तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगी? क्या मैं फोकस से पास कर सकती बीम? यहाँ पे भी फोकस तो यहाँ पे तो पास कर सकती है, सब फोकस तो अंदर है मिरर के भी। तो यहाँ पे तो क्या होगा? अपीयर टू होगा भाई। कैसे? ये पोल है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अगर कोई बीम अपीयर टू हो रही है, अगर कोई बीम आ रही है विच इज अपीयर टू पास थ्रू फोकस, जो फोकस से पास करती हुई दिखाई दे रही है मेरे को, कर नहीं रही भी, it's appear to pass through focus, then after reflection it is parallel to principal axis। it is parallel to principal axis। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? लिखिए सेकेंड रूल को भी। डायग्राम बना रहे हो ना? सेकेंड रूल को लिखो। when incident beam is appear to pass through, when incident beam is appear to pass through principal focus, appear to pass through principal focus, then after reflection it is parallel to, after reflection it is parallel to principal axis। चलिएगा, when incident beam is appear to, या तो appear to आएगा सर अभी। when incident beam is appear to pass through center of curvature, appear to pass through center of curvature, then after reflection it come back to its initial path, अपने इनिशियल पाथ पे क्या करेगी? वो वापस चली जाएगी भी। कैसे होगा? हमारे पास मिरर है कॉन्वेक्स भी, ये पोल है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है भी। अगर कोई बीम अपीयर टू हो रही है कहाँ से भी? अपीयर टू पास थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर भी। यस और नो? देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पाथ भी। उसी पाथ पे क्या करेगी? ये वापस चली जाएगी भी। समझ में आया कि नहीं आया भी? क्लास एनी प्रॉब्लम भी? कर पाओगे? डायग्राम बना चुके हो? फोर्थ पॉइंट क्या था? अगर बीम स्ट्राइक कहाँ पे करे? इसमें भी पोल पे वही कंडीशन होगी, I इक्वल टू आर ही होगा भी। लिखिए when, लिखो भाई, when incident beam strike on the pole,
when incident beam strike on the pole then it reflect at same angle. It reflect at a same angle. ये I है और ये क्या होता है इसका RV, तो I इज इक्वल टू क्या होता है RV। उसी एंगल पे क्या करेगी ये रिफ्लेक्ट करेगी भी। इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर क्या था देखिए, यही था ना। क्या हुआ सर? गलत नाम बोल दिया। मुश्किल तो पांडा छुड़ा था ना भाई, वापस और आगे चले जाते, किसको पता चलता, चले जाते। नहीं, और किसी के साथ जाना है। नेक्स्ट अभी क्लास देखिए, बातें अभी नहीं करनी। इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर है मेरा, ये पोल है, ये फोकस पॉइंट, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर भी। कहाँ रखे ऑब्जेक्ट को, कितने केस बनेंगे इसके अंदर भी? 6 बनने चाहिए। कहाँ बनेंगे 6? यहाँ रखना ऑब्जेक्ट को। यहाँ अंदर कहाँ रखोगे मिरर के? एक ही जगह है, यहाँ पे रखना पड़ेगा, कहीं पे रख दो तो। एक इंफिनिटी पे और एक पोल पे। इन्फिनिटी पे तो पक्का कहाँ बनना है, इमेज फोकस पे बनना है भाई, यस और नो। इसके अलावा एक ही केस बनता है, इसके अंदर कहाँ घुसोगे मिरर के? ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया ए बी भाई, ठीक है। देखिए एक बार रूल के अकॉर्डिंग फर्स्ट बीम गई है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये डाइवर्जिंग मिरर है भाई, ये क्या करेगी रिफ्लेक्ट डाइवर्ज करेगी। दूसरी बीम स्ट्राइक करेगी पोल पे। पहली बीम क्या होगा, व्हेन बीम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इट अपीयर टू पास थ्रू फोकस। सेकंड स्ट्राइक कर दीजिए पोल पे, तो इस सेम एंगल पे क्या करेगी, वापस चली जाएगी रिफ्लेक्ट होके, यस और नो। अब देखो ये बीम और ये बीम कहीं नहीं मिलेंगे आगे चल के। अभी इसका अगर इसको मैं पीछे मिलाता हूँ, ऐसे आगे बढ़ाता हूँ इस लाइन को, दे अपीयर टू मीट एट दिस पॉइंट में, सही है। ये पॉइंट क्या बनेगा ए डैश, नीचे क्या बनेगा बी डैश भी। समझ में आ रहा है? तो इमेज कैसे बननी है, रियल है कि वर्चुअल है? वर्चुअल। नेचर ऑफ इमेज भी, नेचर ऑफ इमेज लिखिएगा इसका, नेचर ऑफ इमेज। पहला पॉइंट क्या होगा, रियल है कि वर्चुअल है भाई? पहला पॉइंट इट इज ए वर्चुअल इमेज वे, इट इज ए वर्चुअल इमेज। सेकंड पॉइंट स्मॉल इन साइज भी, इट इज स्मॉल इन ए साइज। सीधी की उल्टी है, इट इज इरेक्ट इमेज भी, इट इज ए इरेक्ट इमेज। कहाँ बनेगी, ले सकता हूँ पी एंड एफ या इनसाइड द मिरर पे, यस और नो। इमेज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर या बिटवीन पी एंड एफ, बिटवीन पी एंड एफ। ओके, कर पाओगे? ये मिरर कहाँ लगा होता है आपके गाड़ियों के अंदर, रियर व्यू मिरर होता है अभी, पीछे देखने के लिए। ये वही है अभी, जो पीछे ट्रक खड़ा हुआ है, आपको ट्रक दिखता है, पूरा छोटा सा ट्रक दिखता है, ये वही है। सीधा दिखता है कि उल्टा दिखता है? सीधा दिखता है, उल्टा दिखता है ट्रक आपको। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अभी कौन सा मिरर लगा रखा आप लोगों ने रियर व्यू मिरर में? कॉन्वेक्स मिरर लगा रखा है। और जो गाड़ियों की हेडलाइट में जो वो है कॉनकेव मिरर। कर पाओगे? ये थे भी आपके इमेज फॉर्मेशन इन द स्फेरिकल मिरर। एनी प्रॉब्लम क्लास? नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। टॉपिक का नाम है साइन कन्वेंशन भी। कन्वेंशंस क्या हैं भी? देखिए हमारे पास कोई भी मिरर हो भी, स्फेरिकल मिरर से लेकर कोई भी मिरर भी चाहिए, पार्ट तो पता ही आपको, पोल होता है, फोकस होता है। ये कौन सा यूज़ कर रहा हूँ मैं? कॉनकेव यूज़ कर रहा हूँ भाई, ठीक है। पहला कन्वेंशंस क्या है लिख लीजिए, पहली बात, क्योंकि आपको जब क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे तो आपको पता चलना चाहिए कि प्लस का लूँ कि माइनस का लूँ आंसर्स को भी, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट डालिएगा, कन्वेंशन का डायग्राम आपको नहीं बनाना भी। फर्स्ट पॉइंट डालिए, ऑल डिस्टेंस आर मेजर फ्रॉम पोल भी, ऑल डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। सारी डिस्टेंस कहाँ से मापनी है आपको? पोल से मापनी है। इस पर क्वेश्चन नहीं है क्यों मापनी है, रिवाज बना रखा हम लोगों ने। कर लोगे? ऑल डिस्टेंसेज आर मेजर फ्रॉम ए पोल, हो जाएगा। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट डालिएगा भाई, लिखिए डिस्टेंस मेजर इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट,
डिस्टेंस मेजर इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट टेकन एज पॉजिटिव। डिस्टेंस मेजर इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट टेकन एज पॉजिटिव। जो डिस्टेंस डायरेक्शन ऑफ लाइट में मापी जाए वो क्या होती है? पॉजिटिव। एंड लिखिए इसी में, एंड डिस्टेंस मेजर इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ लाइट। डिस्टेंस मेजर इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ लाइट टेकन एज नेगेटिव। टेकन एज ए नेगेटिव। समझ में आ रहा है? देखिए कैसे आ रहा है, डायग्राम नहीं बनाना, अभी आपको बोल रहा हूँ बार बार मैं। ये लाइट आ रही है ऐसे भी, ऐसे आएगी। अगर आप, पहला पॉइंट क्या था भाई, सब कुछ कहाँ से मापना है? पोल से। अगर पोल के इस तरफ जाते हो भी तो डायरेक्शन ऑफ सेम है डायरेक्शन की भी, तो आंसर क्या होगा? पॉजिटिव। और इस तरफ जाते हो तो नेगेटिव। समझ में आया? थर्ड पॉइंट भी, थर्ड पॉइंट है डिस्टेंस मेजर अबव द प्रिंसिपल एक्सिस। डिस्टेंस मेजर अबव द प्रिंसिपल एक्सिस टेकन एज पॉजिटिव। डिस्टेंस मेजर अबव द प्रिंसिपल एक्सिस टेकन एज पॉजिटिव। एंड डिस्टेंस मेजर बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस। डिस्टेंस मेजर बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस टेकन एज नेगेटिव। टेकन एज ए नेगेटिव। क्या बोला गया भाई? जो डिस्टेंस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर मापी जाएंगी भी, देखो ये ऊपर माप रहे हैं, ये क्या ले जाएंगी? पॉजिटिव। और नीचे मापी जाएंगी तो नेगेटिव भी। समझ में आया भाई रूल? ये तीन कन्वेंशन हैं भाई। इसको आप सिंपल तरीके से याद कैसे कर पाओगे? ये जीरो होती है बीच में, जीरो के इस तरफ क्या होता है? इस तरफ, इसके ऊपर, इसके नीचे, तो इसको मैं जीरो की जगह पी बना सकता हूँ। ये पोल अभी, यस और नो? डायग्राम ये बनाना है, याद ऐसे करना अभी। मिरर फार्मूला। फार्मूला क्या है अभी क्लास देखो एक बार। ये है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अब ये क्या चीज़ है भाई? ये तो भी तो पता है आपको क्या होता है? फोकल लेंथ के लिए यूज किया है इसके लिए यहाँ पे। एफ क्या है भाई? फोकल लेंथ। मैं लिखवा था आपको, ये डिस्टेंस है पी और एफ के बीच का भी। सही है? व्हाट इज यू? ये है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट भी। डिस्टेंस ऑफ ए ऑब्जेक्ट फ्रॉम, सब कुछ कहाँ से मापते हैं? पोल से भी, फ्रॉम पोल। वी क्या है? डिस्टेंस ऑफ इमेज। ये भी कहाँ से है? फ्रॉम पोल। समझ में आ रहा तुम लोगों को? इस फार्मूले को बोलते हैं मिरर फार्मूला भी। डायग्राम ये लिखो भी सेशन भी। इसको बुक में एक वर्ड से लिखा होता है लीनियर मैग्निफिकेशन। दो तरह के होते हैं, लीनियर और एंगुलर। इतना डीप में हम जाना नहीं हमको। सिंपल मैग्निफिकेशन से। व्हाट इज द मैग्निफिकेशन से? हाँ बोल सकते हो। एक रेशो अभी लिख लीजिए। इट इज द रेशो ऑफ, इट इज द रेशो ऑफ साइज ऑफ इमेज। इट इज द रेशो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट भी। इट इज द रेशो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू साइज ऑफ ए ऑब्जेक्ट। इसको स्मॉल m से लिखा जाता है अभी। क्या लिखवाया मैंने? साइज ऑफ इमेज। इसको हाइट बोल सकते हो, बुक में इसको S2 से लिखा होता है अभी, हाइट ऑफ इमेज। या फिर साइज लिख लीजिए, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट भी। इसका रेशो अभी, इसको लिखते हैं हम लोग H1 से भी। तो मेरा फार्मूला क्या बन रहा है? m का भी H2/H1 इन टर्म ऑफ v एंड u माइनस v/u। अब ये कहाँ से आया? अगेन इट इज प्रूव्ड इन +2 क्लास में। आपको ये चीज़ दो फार्मूले याद करने पड़ेंगे अभी। माइनस v/u।
या तो इसको H2/H1 से ले लो या फिर माइनस से V/U ना होगा H2/H1, इसको बंद कर दो। बस ये फार्मूला भाई, इट इज़ मैग्निफिकेशंस भी। देखिए क्लास से एक सिंपल सी बात है, यहाँ से MCQs बना भी एक बार। m को अगर मैं इक्वल टू 1 बोल दूँ भी, m इक्वल टू 1, तो ये कॉनकेव मिरर की किस कंडीशन को शो करता है भाई? व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट ए C, उस कंडीशन में क्या होगा? H1 H2 की वैल्यू क्या हो जाएंगी? बराबर हो जाएगी हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर कट के आंसर कितना आएगा? 1 भी। अगर m की वैल्यू को मैं लेस देन 1 कर दूं भी, 0.5 मान लेते हैं, लेस देन 1 हो गया, किसको दिखाता है कि जो मैग्निफिकेशन हुआ है कि स्मॉल साइज हुआ इमेज का भी। ये 1 से छोटा कब हो सकता है? जब ये चीज़ छोटी होगी इससे भी। H2 छोटा हुआ किससे? H1 से, मतलब साइज छोटा हुआ अभी। कब हुआ था? बियॉन्ड C पे भी हुआ था, और C और F के बीच में हुआ था क्या? नहीं हुआ था। तो किस क्या कंडीशन है? बियॉन्ड C वाला। अगर m का वैल्यू 1.5 हो जाए तो भाई इट इज ग्रेटर देन 1.5, इट इज ग्रेटर देन 1। इसका वैल्यू 1.5 कब हो सकता है भाई? 1 से बड़ा कब हो सकता है? जब ये चीज़ बड़ी होगी इससे भी। आंसर क्या आएगा? मोर देन 1 आएगा भाई। H2 बड़ा है H1 से, मतलब क्या है? इमेज बड़ी हुई बनी है अभी। बड़े बनने तो बहुत सी केसेस है मेरे पास बड़े बनने के, तो भाई बिटवीन P एंड F रखें, बिटवीन C एंड F रखें,